नाम देखने से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं यहाँ आपके साथ मैंगो चीज़ केक भप्पा दोई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इस चीज़ केक में हम चीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होता है क्योंकि यहाँ पे जो इसका केक है वो भप्पा दोई के साथ बना है। तो अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो आपको ये मेरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना पड़ेगा। तो हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने न्यूट्री चॉइस बिस्किट्स लिए हैं, जिसे मैं तोड़ के एक ब्लेंडर में डाल दूंगी क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 13 से 14 बिस्किट, आप चाहें तो 15 से 16 भी ले सकते हैं। तो मैंने 13 से 14 बिस्किट्स को हाथ से ही तोड़ के एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में डाल दिया है। और डालने के बाद हम इसका एक पाउडर बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ केक बना रहे हैं तो हमें उसका बेस बिस्किट का बनाना है। तो ये देखिए सारे बिस्किट्स अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिए हैं, तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब इस पाउडर को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद अब हमें इसे एक इसमें बाइंडिंग एजेंट डालना है। तो या तो हम घी या बटर डालें, तो मैंने यहाँ पे बटर का यूज़ किया है क्योंकि घी की एक अलग सी स्मेल आएगी। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम बटर ले लिया है। इस बटर को एक पैन में हम गैस पे मेल्ट कर लेंगे। बटर को हमें बॉईल नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट करना है। और मेल्ट करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए ताकि बटर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। और उसके बाद अब हम इसे बिस्किट के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए बिस्किट ने सारा बटर सोक कर लिया है, तो ये एक डो में कन्वर्ट हो गया है। अब इस बिस्किट डो को हम एक केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये वैसा मोल्ड है जिसका बेस सेपरेट हो जाता है उसके रिम से। तो इसी तरह का आपको हमेशा चीज़ केक के लिए मोल्ड लेना है और स्पून से या किसी हैवी चीज़ से आप इस सरफेस को दबाते हुए बिल्कुल प्लेन कर लें। ये मैंने स्पून से ही दबा के किया है, तो ये इजीली अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब इस केक बेस को सेट करना है, तो मैंने 30 मिनट्स के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। साथ में मैंने 2 घंटे पहले घर के ही बने हुए कर्ड को हंग कर्ड में कन्वर्ट कर लिया था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कर्ड को मसलिन क्लॉथ में डाल दिया था ताकि इससे जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। ये देखिए पानी अलग हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा हंग कर्ड, घर का ही बना हुआ फ्रेश हंग कर्ड तैयार हो गया है। तो भप्पा दोई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब मैंने हंग कर्ड ले लिया है, जिसे मैं एक बोल में ट्रांसफ़र करके अच्छे से विस्क कर लूँगी ताकि ये स्मूथ हो जाए। इसी के साथ यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मैंगो प्यूरी ली है। यहाँ पे मैंने केसर मैंगो का यूज़ किया है, तो ये ठीक ठाक मीठा था, बहुत ज़्यादा कोई मीठा मैंगो नहीं था। तो प्यूरी डाल के भी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं हाफ़ कप के करीब कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ, तो इसको स्वीट बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंडेंस्ड मिल्क इसमें ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद भी यहाँ पे हम विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें हंग कर्ड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारा एक स्मूथ बैटर बन जाए। यहाँ पे बिल्कुल भी इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं चाहिए, ना ही कोई हमें ऐसा कुछ मोटा पार्ट ऐसा कुछ चाहिए। तो हमें अच्छे से थोड़ी देर के लिए विस्कर से विस्क करना है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के लगभग मैंगो प्यूरी और ऐड किया था। मैंने टेस्ट किया तो मैंगो का उतना प्रॉपर फ्लेवर नहीं आ रहा था, तो मैंने डाला है। और प्लस मैंने येलो कलर को और इन्हांस करने के लिए 2 से 3 ड्रॉप मैंने येलो फूड कलर भी डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और साथ में और यहाँ पे मैंने ग्रीन कार्डेमम पाउडर था जो मैंने घर में ही बनाया था उसके कवर के साथ, तो उसमें थोड़े से मोटे पार्टिकल्स थे, तो इसको मैंने एक छलनी में डाल के छान लिया है ताकि हमारा जो चीज़ केक का बेस तो तैयार हो गया है, प्लस जो उसकी हमारी ऊपर की केक की लेयरिंग बने उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट ना रहे, ना ही कोई रेशा रहे। तो ये देखिए अच्छे से स्मूथ हो गया है ये हंग कर्ड का मिक्सचर। अब मैं स्पैचुला से इसको बोल के सेंटर में कलेक्ट कर लूँगी अच्छे से हर तरफ से हटाते हुए। तो ये देखिए और बेस भी हमारा रेडी हो गया है, 30 मिनट के बाद अच्छे से सेट हो गया है। अब ये मिक्सचर हंग कर्ड का मिक्सचर मैंने इस केक बेस के ऊपर डाल दिया है। अच्छे से आप सारा निकाल ले स्पैचुला से धीरे धीरे करके, और उसके बाद जब ट्रांसफ़र हो जाए तो आप इसे स्पैचुला से या किसी स्पून से इसके सरफेस को एकदम आप स्मूथ कर लें। और स्मूथ करने के बाद आप इस पैन को थोड़ा सा टैप भी कर लें ताकि जहाँ पर भी स्पेस हो ये बैटर ना पहुँचा हो वहाँ पे इजीली ये अच्छे से पहुँच जाए। देखिए मैं स्पून से इसे स्मूथ कर रही हूँ इसके सरफेस को। अब हमें ये जो
केक है हमारा, इसे हमें भप्पा दोई के साथ हम बना रहे हैं। तो भप्पा दोई को हमेशा वेपर कुक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े से कढ़ाई में पानी डाल दिया है और उसको मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया है ताकि उसमें वेपर अच्छे से बन जाए। और इस केक को मैंने एल्युमिनियम फॉइल से हर तरफ से कवर कर दिया है। तो ये देखिए हमारा वेपर भी ये जो हमारा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैंने इस केक मोल्ड को एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके इस बड़े से कढ़ाई में लिड लगा दिया और उसमें मैंने रख दिया है। और अब हम इस केक को वेपर कुक कर लेंगे। तो 25 मिनट के बाद 25 मिनट्स के बाद मैंने सोचा कि मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम फॉइल हटा दी है केक टिन से और मैंने स्क्यूअर डाल के देखा तो अभी भी थोड़ा टाइम बाकी था। तो मैंने फर्दर 10 मिनट्स के लिए इसको वेपर कुक किया है। तो 10 मिनट के बाद अब वापस से मैं चेक कर रही हूँ। तो इस केक को बनाने में मुझे वेपर कुक करने में टोटल मुझे 35 मिनट्स लगे हैं, जिसमें ये अच्छे से वेपर कुक हो चुका है। तो ये देखिए केक हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। सो मैंने इसको ठंडा करने के लिए ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने यहाँ पे इसको डीमोल्ड कर दिया। तो देखिए कितना इजीली इसका जो रिम था केक का वो इजीली सेपरेट हो गया है। और अब मैं इस केक को एक प्लेट में या प्लेटर में आप ऐसे करके रख लें। तो ये देखिए ग्लास लगा के मैंने इसका जो रिम है वो मैंने सेपरेट किया था। तो अब मैं यहाँ पे इसको चॉप्ड पिस्ताचियो से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो चॉप्ड मैंगो पीसेस के साथ भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, आप कैसे भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिस्ताचियो के साथ इसे गार्निश कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना प्रॉपर केक बना है। अब मैं आपको इसके स्लाइसेस भी करके दिखाऊंगी। बहुत ही स्मूथली ये केक के स्लाइसेस निकले, बहुत परफेक्ट। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन है बेस और उसके अपर पार्ट में। प्रॉपरली ये वेपर कुक हुआ है। तो ये बहुत ही हेल्दी मैंगो चीज़ केक विद भप्पा दोई तैयार हुआ है। हेल्दी भी है प्लस सब कुछ घर का ही बना हुआ है। हंग कर्ड भी बहुत ही फ्रेश कर्ड के साथ बना था। तो देखिए मैं आपको स्लाइस करके दिखा रही हूँ। प्रॉपरली कुक्ड, वेपर कुक्ड प्लस टेक्सचर स्मूथ, बिल्कुल ही प्रॉपर इसका टेस्ट। बहुत ही अच्छा केक बना था। मेरे फैमिली में सबको बहुत पसंद आया। मेरे कहने से आप भी इसे एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा भप्पा दोई के साथ, जिसमें हमने बिल्कुल भी चीज़ यूज़ नहीं करी है। तो प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। And please subscribe my channel and thank you for watching this video. I will meet you again with some new recipe. Thank you. Bye bye. Take care.